दोस्तों, पुलिस की नौकरी में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, बहुत सारी घटना होती हैं। आज एक छोटी सी घटना के बारे में बात करते हैं। एक दिन सुबह मेरे पास थाने से फोन आता है कि सर, आपके क्षेत्र में, बीट क्षेत्र में बटा रहता थाना, कि कौन से सब इंस्पेक्टर को कितने गांव किधर के मिले या कौन सी चौकी है, चौकी का क्षेत्र बटा हुआ है। कि तो थाने से मुंशी का फोन आता है कि सर, आपके क्षेत्र में ऐसे ऐसे 2-3 घरों में चोरी हो गई। मैं सुबह 3 बजे करीब जाके सोया ही था और सुबह 7 बजे फोन आ गया। उठा, हाथ मुंह धोया, वर्दी पहनी, थाने से एक सिपाही साथ में लिया, मैं मौके की तरफ चला गया। पहले घर में पहुंचा तो पता चला जो चोर है वो नंगे पैर था, क्योंकि वहां पे पैरों के निशान बने हुए थे। उसने खेत से दीवार से होते हुए घर में उसने प्रवेश किया। उसने कोई ताला नहीं तोड़ा, कोई उसने ताला खोला नहीं, ना कोई तोड़ा। उससे जो मिल गया बाहर रखा हुआ वही उठा के लेके वो चलता बना। तो पहले घर से कुछ ज्वेलरी, मोबाइल और कुछ पैसा गया। उसके बाद फिर अगले घर में चोरी हुई, वहां भी सेम पैटर्न था। क्योंकि बरसात के दिन थे तो उस घर में जब घुसा तो वहां भी मिट्टी लगी हुई थी दीवार पे। वहां से भी उसने जो कुछ मिल गया समेटा और फिर आगे बढ़ गया। तीसरे मकान पे जब हम पहुंचे तो उन लोगों ने बताया कि सर, हमारा भी सेम तरीके से चोरी हुआ है। ना तो कोई ताला टूटा है, ना कोई ताला खोला है, ना किसी को पता चला। कूलर पंखे चल रहे होते थे, आवाज भी ढंग से समझ में सुनाई नहीं देती, और उठाने में तो पता ही क्या चलेगा। तो मैं मौका मुआयना कर रहा था। तीसरे वाले घर में मैंने देखा कि दीवार पे उन लोगों ने बंदरों से बचाव के लिए कांच लगाए हुए थे, छोटे छोटे। तो एक कांच पे खून लगा हुआ था, ब्लड का निशान था, वहां खून गिरा था। फिर मैंने देखा कि जहां पे पैरों के निशान थे अंदर आने के, तो वहां भी खून लगा हुआ था, मिट्टी के साथ साथ पैरों के निशान जहां बने थे। इस बात से ये तो पता चल ही गया था कि चोर जो भी था, जितने भी थे, लेकिन एक आदमी अंदर आया और उसका लेफ्ट वाला पैर, जो निशान बने हुए थे, लेफ्ट वाले पैर में कांच लगा था, इसका निशान बना हुआ था। तफ्तीश शुरू हुई, पूछा, जो पुराने चोर थे नजर में पुलिस के रिकॉर्ड में, उनके बारे में जानकारी की गई कि कहीं कोई चोर ऐसा तो नहीं जो बाहर चला गया था, वापस आ गया और अभी चोरी कर रहा हो। तो बहुत सारे चोरों के बारे में पता किया तो कुछ खास सुराग नहीं मिला। जो हमारे इन्फॉर्मर होते हैं, जो मुखबिर होते हैं, उनसे बातचीत की गई, बुलाया गया, उनको काम में लगाया गया, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, शाम होने गई, कोई सफलता नहीं मिली। मैं खुद भी निकला हुआ था, अपने इसी काम में लगा था। तभी अचानक से एक और काम आ गया था। दूसरे काम के चक्कर में हम एक गाँव में गए हुए थे। तो एक होता ना, जब ऊपर वाला मदद करता है तो काम बड़े आसानी से हो जाता है। तो वहां पे एक लड़का आता है, 18-19 साल का सा था। तो ऐसी बातचीत करने लगे तो वो अपने आप ही चला आया पास में। मैं वहां कुछ और लोगों से बातचीत कर रहा था, गांव में जो हमारे एक मुखबिर था उससे बात कर रहा था। वो लड़का चला आया पास में और ऐसे ही सुनने लगा हमारी बातें। तो हमने उसे टोका भी कि भाई क्या बातें सुन रहे हैं, क्योंकि पुलिस की कुछ ऐसी बातें होती है हर किसी से नहीं करी जाती, जो खास आदमी उनसे ही करते हैं। तो उसने मुखबिर से भी मैं यही कह रहा था कि यार, ऐसे ऐसे चोरी हुई है, अगर कोई जानकारी हो तो बताना, कुछ पता लगे, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अचानक से कुछ शौक मौज करने लग जाए, क्योंकि काफी कुछ सामान आ गया। हराम का पैसा इधर उधर का आता है, चोरी चकारी का पैसा जो आता है ये ऐसे ही जाता है। जो शराबी होगा वो शराब खूब पिएगा, जुआरी होगा वो जुआ खेलेगा धुआंधार, तो इस तरह के काम करने लगते हैं। तो जब वो लड़का हमारे पास में आया, जब वो जाने लगा, तो मैंने देखा कि उसके लेफ्ट पैर में, वही पैर के अंगूठे के पास में, और पट्टी बंधी हुई थी, और ताजी पट्टी थी। जब वो चला गया तो मैंने अपने जो मेरे साथ में लड़का खड़ा था, मुखबिर, जो, मैंने उससे पूछा कि लड़का कौन है। तो नाम बताया उसका कि ऐसे ऐसे ये फला आदमी का लड़का है, ऐसे ऐसे है, और अभी वापस आया है, ये बीच में काम करने बाहर चला गया। तो मैंने पूछा कि इसकी आम शोहरत कैसी है, इसका क्या रहा है, कोई पिछला कोई रिकॉर्ड है। तो बताया कि सर, ये पकड़ा तो कभी नहीं गया है, लेकिन ये है ऐसा उठाईगिर आदमी है ये, मतलब कि हल्की फुल्की चोरी चकारी कहीं भी कर लेता है। चलिए, अब क्या हुआ था कि जहाँ से हमने एक फोटो लिए थे उनके, हमें वहां पे फुटप्रिंट जो मिले थे उनके फोटो लिए थे, और फोटो भी लिए थे हमने स्केल से, कि एक पैर का अंदाजा पड़ जाए कि पैर कितना बड़ा है। जब वो लड़का चला गया तो स्केल मेरी बाइक में डिग्गी में पड़ा हुआ था, वहां से जब वो निकला तो उसका वही निकला, उतना ही साइज पैर का। जब उसके बारे में ये पता चला तो उसको हमने बुलाया, उसको इंटेरोगेट किया, लोगों से पूछा, उससे पूछताछ करी, तो उसने हमें कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन उससे जब पूछताछ किया तो कुछ लोग हमें देख रहे थे, हम वहां से लौट आए तो किसी आदमी ने हमें आकर बताया कि सर, इसने कहीं रात को चोरी करी है और ये अंगूठी बेचने के लिए घूम रहा है। बस फिर क्या था, काम हो गया। अगर हमें वहां पर पैर के अंगूठे में अगर कांच लगा हुआ ब्लड का निशान नहीं मिलता वहां पे, तो ना तो इसको हम टोकते, ना इससे बातचीत करते गाँव में। इससे बातचीत ना करते उस लड़के से,
तो गांव वाले जो देख रहे थे, जिस आदमी ने हमें आकर बताया, वो भी हमें आके कुछ नहीं बताता। तो केवल इतने से काम से और हमारी चोरी जैसी घटना बड़ी जल्दी पर्दाफाश हो गया। उससे हमने पूछताछ करी कड़ाई से, उसने सारी चीजें बता दी, सारा सामान मिल गया, लोगों को उनका सामान लौटा दिया गया। तो ऐसे करके चोरी का खुलासा कभी कभी हो जाता है। जय